अगर बहन को जो है भाई संपत्ति नहीं देना चाह रहा है, जो पैतृक संपत्ति है, संपत्ति अगर पैतृक है या जो भी पिता का स्वअर्जित संपत्ति है, उसमें अगर बहन को भाई के द्वारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है तो बहन क्या करेगी? तो बहन के लिए भी कानून है। कानून में यह कह दिया गया है कि अगर कोई भी बेटा है और बेटी है, बेटा और बेटी दोनों इक्वल है, इक्वल मतलब तो बराबर है। संपत्ति अगर पिता की है, जितना हक बेटा का होगा उतना हक बेटी का भी होगा। तो अगर कोई भी मान लेते हैं भाई है, बेटा है, वो संपत्ति में अगर अपने बहन को शेयर नहीं दे तो बहन के लिए भी तो होना चाहिए। जो भी नियम भाई के लिए है तो वो नियम आपके लिए भी अवेलेबल है। मतलब आप अपने भाई से अपना शेयर, जिस तरीके से एक भाई भाई में अपना शेयर निकाल सकता है ना, उस तरीके से एक बहन अपने भाई से जो उनका हिस्सा है वो ले सकती है। इसी तरीके का सवाल है। सवाल ये कह रहे हैं कि अपने पिताजी का जो खेत है उसमें से लेने जा रही हूँ। मेरा जो है 7 भाई मुझे देना चाहता। मेरे पिताजी का खुद की कमाई का घर है, उसमें भी लेना चाहता हूँ, पर उस घर में से भी मेरे भाई लेने नहीं दे रहे हैं। अब मैं कोर्ट का दरवाज़ा जो खटखटाऊंगी ताकि मैं हक मुझे मिले। मेरे पिताजी का 2011 में देहांत हो गया और मेरी माँ का भी 1968 में 26 जनवरी को स्वर्गवास हो गया। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि अगर आपका पिता का स्वार्जित संपत्ति है या पिता का जो है यहाँ पे पैतृक संपत्ति है, मतलब उनका पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, तो आप दोनों के लिए अगर आप उसको लेना चाहते हैं और उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है तो सबसे पहले एक तरह से जो आपके अधिकारी हैं लोकल स्तर पे, आप उनको एक आवेदन कर देंगे, ठीक है, एक प्रक्रिया करेंगे। अच्छा, ये सब अगर मान लेते हैं इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना, तो पार्टीशन सूट एक बहुत बड़ा विकल्प है। पार्टीशन सूट में होगा क्या, जितनी भी संपत्ति है ना, अगर आपके 7 भाई हैं तो ये टोटल जो है आपका, और आप एक बहन है, ठीक है, अगर एक बहन है, 2 बहन है, जितनी भी बहन है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और जो है यानी 7 और 8, तो 8वां हिस्सा जो बहन का, यानी ये भी सारा इक्वल हो जाएगा, मतलब सभी भाई का और सभी बहन का। तो इस तरीके से आप संपत्ति में अपना हक निकाल सकते हैं पार्टीशन सूट करके। इसमें आपको ज्यादा खर्च भी नहीं लगेगा। न्यायालय के किसी वकील से बात करेंगे और आप आसानी से इस संपत्ति को जो है हासिल कर सकते हैं, अगर घर का भी है या अन्य कोई संपत्ति है उसको भी। सवाल है कि सर मेरे ससुर जी अब नहीं रहे हैं, 5 साल पहले ही गुजर चुके हैं और मेरे हिस्से का खेत बेच दिए हैं। मुझे नहीं यहाँ पे कुछ नहीं मिला, सब छोटे बेटे को यहाँ पे मिलने। देखें, यहाँ पे अगर आपके ससुर जी जो हैं अब नहीं रहे हैं, 5 साल पहले अगर गुजर चुके हैं ना, और आपका जो भी हिस्सा है, ठीक है, आपका जो भी हिस्सा है उसको बेच दिए हैं, तो बेचे ससुर जी हैं ना, और कुछ भी अगर आपको नहीं मिला, सब छोटे बेटे को या जो भी है, जैसे भी है, अगर जो भी संपत्ति बचा है, देखिए जो बेच दिए हैं उसके लिए अभी एक तो अब वो गुजर भी चुके हैं, लेकिन जो संपत्ति बचा है उनके नाम से और बिक्री आपके ससुर जी किए हैं, संपत्ति है, आप उसमें से अपना हक के लिए जो है लड़ाई लड़ सकते हैं और आप उसको हासिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर संपत्ति अब बिक्री हो गया है, अब वो गलत तरीके से ही बेचे हैं, तो आप बिल्कुल वहां भी आप केस फाइल करने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है तो, ठीक है। इसलिए कि जो है उनका भी हक है, आपका भी हक है, आपके पति का भी हक है, आपके बच्चे का भी हक है, तो पैतृक संपत्ति के लिए फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये मामला जो है, मतलब रजिस्ट्री जो किया गया ना, अब इसमें क्या होता है कि बहुत लंबा समय अगर रजिस्ट्री का हो जाता है तो फिर टूटने में दिक्कत जो है होता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में ये मामला आप एक्शन लेते हैं, अगर अभी बेचा गया आप उस पर एक्शन ले लिए, तो उस केस में आप उसका अपना जो भी शेयर है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये है कि जितना विलंब होता है उतना थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़
सब रजिस्ट्री ऑफ लैंड व्हाई पटवारी एंड गवर्नमेंट इज नॉट ट्रांसफरिंग ऑटोमेटिकली। देखें बहुत जगह होता है ये जो सिस्टम है कि जब रजिस्ट्री होता है तो वहीं पे एक फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद वो आपका ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन बहुत ऐसे राज्य अभी भी हैं जहां पे ये जो सिस्टम है अभी लागू नहीं हुआ है। और रही बात सबसे पहले कि कब ऐसा नहीं होता है, देखें हम आपको बता दें कि जमीन जो बेचने वाला होता है ना उसके नाम पे संपत्ति होता नहीं है, उसके पिता का नाम है, उसके दादा का नाम से संपत्ति है, बेचने वाला उसका पोता बेच रहा है। दूसरा कि जो बेचने वाला हो सकता है कि वो फर्जी हो, वो अपना संपत्ति पहले ही बेच लिया हो, अब जो है अपने भाई का संपत्ति बेच रहा है। तो ये सारे के लिए जो है ना एक वेरिफिकेशन के लिए जो है यानी पटवारी कर्मचारी को देता है कि वेरीफाई कीजिए सही तरीके से रजिस्ट्री हुआ कि नहीं हुआ, तब उसका दाखिल खारिज कीजिए। अगर गलत तरीके से खारिज कीजिए, अगर गलत तरीके से रजिस्ट्री हुआ है तो दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दीजिए। कोर्ट पेपर है, टाइटल सूट का कागज है, पर जो है पूर्वज मोटेशन नहीं करवाया गया है ना। जमीन का जो है यहाँ पोजीशन हमारे पास है, पर मेरा पापा 4 भाई हैं, मैं अपना हिस्सा का रसीद कटवाना चाहता हूं तो क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले तो ये चीज है कि अगर चारों का नाम है, ठीक है, अब ये जो संपत्ति है अगर मान लेते हैं दादा के नाम से है, अब अपना हिस्सा का अगर करवाना चाहते हैं तो पहले तो आपको अपना हिस्सा अलग करना होगा। लेकिन अलग करने के लिए उन 4 भाइयों का सपोर्ट भी चाहिए, तब आसानी से कर सकते हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप न्यायालय का सहारा ले लें या ग्राम पंचायत का सहारा ले लें, या मान लेते हैं कि अनुमंडल स्तर पे भी जो है केस फाइल कर सकते हैं, जिला स्तर पे भी केस फाइल कर सकते हैं। तो ये आप प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन सहमत हैं तो आप अलग अलग कागज बनवा लीजिए और आपका जो भी हिस्सा है उसका वहां पे सारा कुछ उनसे सपोर्ट ले लेंगे कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिस्से का रसीद कटा रहे हैं, उसके बाद ऑनलाइन करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपका संपत्ति का दाखिल खारिज प्रक्रिया हो जाएगा। सवाल है कि मेरा खेत दूसरे यहाँ पे लोग कब्जा किया है 2003 से, मैं कई बार जो है यहाँ पे दौड़ा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप टाइटल सूट कीजिए उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर जो संपत्ति को कब्जा किया हुआ, अपने जमीन का जो भी आपका संपत्ति है उसका कागजात जो है उसको आप सबसे पहले निकाल लीजिए, ताकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट में देना पड़ेगा और आप जरूर केस जीतेंगे। देखिए आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप उसको नोटिस कीजिए, उसको खुद जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देगा तो आपके फेवर में डिग्री हो जाएगा। तो आपको आपके लिए बेहतर विकल्प है, विलंब नहीं करना है। सवाल है कि सर बताइए कि यदि किसी की जमीन जिसने मुझे आज से 30 साल पहले बेच दिया पैसा लेकर, अभी वो जमीन उसके ही नाम पर है क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हुआ मेरे नाम पे और मेरे उस पे पिछले 30 वर्षों से कब्जा भी है, तो क्या वो जमीन कानूनी रूप से मेरे नाम हो सकती है? अब वो रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं है। देखिए रजिस्ट्री अगर करने को तैयार नहीं है तो बिल्कुल अगर आप उसमें कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, तो आप उस कब्जा के आधार पे उस पे केस फाइल कर दीजिए और उसमें सबसे पहले उस उतने लंबे समय से कब्जा का कारण भी दे सकते हैं कि आपने उस संपत्ति को खरीदा लेकिन वो व्यक्ति उसकी रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पक्ष के गवाह होंगे, ऐसे भी आप 12 साल से अधिक संपत्ति को कब्जा करके रखे हुए हैं तो आप मालिकाना हक का तो दावा कर ही सकते हैं, ठीक है। सवाल है कि सर दादाजी के नाम पर 50 ईयर पहले गवर्नमेंट ने जमीन दिया था लेकिन उस जमीन पे दूसरों लोगों को कब्जा किए हैं, हमें क्या करें? हमारे पास सभी पुराना डॉक्यूमेंट है, अब जो है फिलहाल जमीन का रसीद भी है नहीं, तब तो आप अभी अगर ऐसा सब कुछ आपके पास है तो आप सीधा जो है, इसलिए कि जमीन का कब्जा दूसरे के हाथ में है तो सीधा आपको सिविल न्यायालय का सहारा लेना चाहिए। तो सिविल कोर्ट में आप जो है याचिका दायर कीजिए और उस पर केस फाइल कीजिए जो कब्जाधारी है कि भाई कब्जा वो किया हुआ किस आधार पे किया हुआ। जब संपत्ति आपके नाम पे है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो अगर वो कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा, तो उसको पूछा जाएगा न्यायालय में कि आप किस आधार पे कब्जा किए हुए हैं। आपके पास संपत्ति जो कब्जा किए हुए हैं उसका कोई भी प्रूफ है कि नहीं है, और ऐसे किए हैं तो इसका मतलब हो गया जबरन करने वाली बात।
ठीक है, तो आपको विलंब नहीं करना चाहिए, सिविल न्यायालय में केस जरूर उस पर केस फाइल करिए, सिविल न्यायालय में केस जरूर उस पर केस फाइल करें। सवाल है कि सर मेरे पास राजा के समय का हुक्मनामा लैंड है जिसका सरकारी रसीद अभी तक नहीं कटा और रजिस्टर 2 में भी नहीं चढ़ा है, क्या करना होगा? देखिए, अभी अगर मान लेते हैं कि आपका ये पुराना मामला है, ठीक है, एक बार आप जाइए जिला में, सबसे पहले जिला के अगर वो आपका दस्तावेज है एडीएम को आवेदन करें, ठीक है, कि रजिस्टर 2 में सारा कुछ वहां से तैयार होके आता है, तो आप एक बार उनको आवेदन करें और अपनी सारी बातों को स्पष्ट करें। मामला अगर काफी पुराना होगा जो आपका दस्तावेज, इसलिए राजा के समय का ही है और अभी उसका वर्तमान जो सर्वे हुआ उसमें उसका क्या पोजीशन है, किसके नाम से दर्ज है, किस आधार पे दर्ज है, अगर वो सब कुछ भी आपको पता लगाना होगा। इसलिए कि अगर आप न्यायालय में भी जाएंगे तो आपके पास जब तक बेहतर प्रूफ ना हो तो कैसे जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका हुक्मनामा है बहुत पहले का, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो संपत्ति को किसी को बेचे भी हो, तो लेकिन आपको ये पहले स्पष्ट पता लगा लेना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप, हाँ, रही बात यहाँ पे कि अगर वो जो भी आपकी जमीन है अगर वो आप ही के कब्जे में है तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका है, तब आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।